साथियों नमस्कार। मैं अश्विनी कुमार स्वागत करता हूं आपका, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और जिस भी प्लेटफार्म पर आप देख रहे हैं मेरा ये वीडियो, तो आपसे सबसे पहले अनुरोध करूंगा कि अधिक से अधिक शेयर करें। और मैं आज की इस एपिसोड में बात करूंगा समाजवाद क्या है। तो क्योंकि समाजवाद को हमारे देश में बहुत ही कम लोग जानते हैं और वास्तविकता से कुछ बातों को समझते नहीं। अगर कहीं पर समाजवाद बोला जाता है तो लोगों के दिमाग में जो बात आती है वो समाजवादी पार्टी के नाम से आती है। तो सबसे पहले आप ये समाजवादी पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है, लेकिन समाजवादी पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है, लेकिन जो विचारधारा है ये समाजवाद की विचारधारा है। तो समाजवाद एक आर्थिक सामाजिक दर्शन है। इसके जो जनक हैं कार्ल मार्क्स हैं। तो समाजवाद एक आर्थिक सामाजिक दर्शन है। समाजवाद इस बात की ज्ञान देता है, इस बात की पुष्टि करता है कि समाज में आर्थिक स्तर पर किस प्रकार से बटता है और उनका किस प्रकार से शोषण होता है। हम लोग समाजवाद को इस विषय में नहीं समझ पाते कि जो समाजवाद है किस विषय में बात करता है। तो ये समाजवाद समाजवाद की जो उत्पत्ति हुई ये यूरोप कंट्रियन से हुई, क्योंकि यूरोप की जो सामाजिक व्यवस्था थी वो आर्थिक आधार पर बटी थी। पूंजीपति लोग थे और एक सर्वहारा लोग थे, जो लोग श्रमिक वर्ग था, मजदूर वर्ग था। तो समाजवाद का जो जन्म हुआ, समाजवाद का जन्म इस स्तर पर हुआ कि कोई समाज में जो आर्थिक आधार पर जो लोग पिछड़ रहे हैं उन लोगों को पूंजीपतियों का शोषण नहीं होना चाहिए। उन लोगों को भी अवसर मिलने चाहिए और उनके वास्तविक श्रम के द्वारा जो उत्पादन होता है उसकी एक कीमत मिलनी चाहिए। लेकिन आज हमारे देश में समाजवाद को एक अलग अलग तरह से परिभाषित किया जाता है और बहुत से लोग एक जो विचारक हैं, राजनीति शास्त्री हैं, उन्होंने इस बात की पुष्टि भी किया है कि जो समाजवाद है, समाजवाद एक टोपी की तरह है। क्यों टोपी की तरह है? कि भारत में समाजवाद की जो व्यवस्था अपनाई जाती है, क्योंकि भारत एक जाति प्रधान देश है और यूरोप की जो कंट्री हैं वहाँ पर यह आर्थिक समाजवाद का जन्म यूरोप में हुआ। क्योंकि जो दास कैपिटल नाम की जो पुस्तक कार्ल मार्क्स ने लिखी तो वह यूरोप पर आधारित लिखी। यूरोप में जो समाज की व्यवस्था थी वो आर्थिक आधार पर बटी हुई थी, ना कि जाति आधार पर। यदि वह भारत में होते कार्ल मार्क्स तो शायद कि जो दास कैपिटल नाम की उन्होंने पुस्तक लिखी थी वह कुछ अलग होती। तो यह बात हमको समझने की ज़रूरत है कि आर्थिक समाजवाद क्या है। आर्थिक समाजवाद होता है कि जो समाज के दो वर्ग हैं, एक पूंजीपति वर्ग है और एक सर्वहारा वर्ग है, मजदूर वर्ग है। इन लोगों में जो असमानता है, इस असमानता को मिलाने के लिए पूंजीपतियों के द्वारा सर्वहारा वर्ग का शोषण नहीं होना चाहिए। उन लोगों के जो श्रम के द्वारा जो पूंजी पैदा होती है पूंजीपतियों में, उसमें श्रमिकों का भी हक बनता है। लेकिन यहीं पर यह साम्यवाद इस प्रकार से जन्म लेती है कि जब वर्ग विहीन समाज की स्थापना हो जाए, यानी कि जो पूंजीपति इस देश में न रहें और सभी को बराबर अधिकार मिले, सभी को बराबर धन संचय करने का अधिकार मिले, तब वहाँ पर साम्यवाद की व्यवस्था स्थापित होती है। और इसी के आधार पर एक आरक्षण का जन्म होता है। हमारे देश में यह बात कही जाती है कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए। तो मैंने आपसे बताया कि यदि दास कैपिटल नाम की पुस्तक भारत में लिखी जाती तो उसका जो उद्देश्य कुछ दूसरा दिखता, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो एक पुस्तक लिखी है, द इनहेरिशन ऑफ कास्ट, जाति भेद का उच्छेद नाम की जो पुस्तक लिखी है, वह मार्क्स की विचारधारा के बिल्कुल समायोजित है कि जो यूरोप में समाज है वो आर्थिक आधार पर बटा हुआ है, और जो आर्थिक आधार पर बटा हुआ है तो जो सामाजिक असमानता है वहाँ पर आर्थिक आधार पर है। लेकिन भारत की जो सामाजिक असमानता है आर्थिक आधार पर न होकर के वह जाति आधारित असमानता है।
तो जब हमारे देश में जाति आधारित असमानता है और जो आरक्षण का प्रावधान है वह असमानता को दूर करने के लिए है, लेकिन यदि आर्थिक आधार पर बात कही जाती है तो इसका मतलब है कि आरक्षण गरीबी हटाओ एक उन्मूलन कार्यक्रम है, जो कि बिल्कुल गलत है। संविधान रूप में आरक्षण एक प्रतिनिधित्व की बात करता है, तो प्रतिनिधित्व का मतलब होता है कि जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व करने का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन हमारे देश में समाजवाद की जो परिभाषा बताई जाती है वो बिल्कुल ही गलत तरीके से बताई जाती है, क्योंकि समाजवाद एक आर्थिक आधार पर बात करता है, न कि जातिवाद की बात करता है। और जातिवाद के अनुसार समाजवाद कभी स्थापित नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तक जातियां रहेंगी भारत देश में तब तक जाति असमानता रहेगी। तो इसलिए जो समाजवाद की थ्योरी को समझने की ज़रूरत है। दोस्तों लाइट चली गई है, इसलिए थोड़ा सा मैं वीडियो को जल्दी कंप्लीट करना चाहूँगा। लाइट आ गई है। तो मैं ये बता रहा था कि जो आर्थिक आधार पर हम लोग ये बात करते हैं कि आर्थिक आधार पर होना चाहिए आरक्षण, तो ये बात आर्थिक आधार पर तब सही बैठती है कि हमारे देश में जो सामाजिक असमानता है वो जातीय आधार पर न होकर के आर्थिक आधार पर होती, क्योंकि जो यूरोप के कंट्री हैं वहाँ पर जो समाज की असमानता है वो आर्थिक आधार पर है, न कि जाति के आधार पर। क्योंकि हमारे देश में कोई यदि शोषित है, गरीब है, आर्थिक आधार पर तो गरीब हो ही सकता है, लेकिन ओबीसी के जो नीचे एक श्रेणी है, एससी है या एसटी है, वह यदि गरीब है तो पैसे से गरीब है, लेकिन उसके साथ साथ वो सामाजिक आधार पर भी गरीब है। तो जब और संविधान की जो प्रस्तावना कहती है कि समानता किस प्रकार से स्थापित होना चाहिए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तो सबसे पहले हमको अपने समाज की जो समानता स्थापित करना है वह सामाजिक स्थापित करना है। और सामाजिक तभी स्थापित हो सकती है जब तक इस देश में जातियों का उन्मूलन नहीं होगा, यानी जब तक जातियों को ख़त्म नहीं किया जाएगा तब तक सामाजिक असमानता बनी रहेगी। और जब तक वह सामाजिक असमानता बनी रहेगी तब तक उस असमानता को दूर करने के लिए आरक्षण प्रतिनिधित्व देने की ज़रूरत है। तो आप लोगों को ये समझना है कि समाजवाद क्या होता है। बहुत से लोग समाजवाद शब्द को समाजवादी पार्टी से जो जोड़ते हैं उनको इसका बिल्कुल ज्ञान नहीं कि समाजवाद क्या होता है। तो वास्तविकता में यह है कि समाजवाद पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग के जो बीच में असमानता पैदा होती है उनके विषय में किस प्रकार की असमानता पैदा होती है, वह असमानता कैसे दूर की जा सकती है, वही समाजवाद है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप अपने विचारों को, अपनी सोच को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं आपको पुनः हाजिर होता हूँ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।